कि ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आने में जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो टाइम है वो सीईटी सेल जो है वो ले रहा है, बट जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, मैंने ये सारे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस एमएसटी सीईटी की पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के अब जो आंसर किए वो रिलीज हो चुके हैं एंड अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही डाउट है कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो कब रिलीज हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती है। साथ ही में गाइज एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट रिलीज होने से पहले गाइज ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो पहले आता है एंड उसके बाद हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो रिलीज होगा। तो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट कब तक रिलीज हो सकता है एंड उसके बाद रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो रिजल्ट डेट्स देखने से पहले गाइज अगर आपको अभी अपने मार्क्स जो है वो पता चल चुके हैं तो आप कॉलेज दोस्त के परसेंटाइल प्रेडिक्टर में अपने मार्क्स डाल के देख सकते हो कि आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे। आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो आप मार्क्स यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 130 एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको अपना जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चूज़ करना है, तो वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हो एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको जो है वो सबमिट कर देना है। यहाँ पे गाइज आपको सिंपली अपना जो नाम है वो एंटर कर देना है, कॉलेज का आपको जो नाम है वो एंटर कर देना है एंड फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो कर देना है एंटर एंड कर देना है गाइज कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो है वो एक OTP आएगा, वो OTP सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ये जो OTP है वो डाल देता हूँ एंड OTP डालते गाइज जितना भी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है वो परसेंटाइल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि इतने मार्क्स पे इतना मिल सकता है एंड जितना भी आपको मार्क्स मिला है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डाल के जो है वो चेक कर सकते हो कि कितना आपको मिल सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक हमारे जो रिजल्ट्स है वो लग सकते हैं। तो रिजल्ट डेट्स के पहले गाइज हमारे ऑब्जेक्शन जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस साल के ऑब्जेक्शन की अगर मैं डेट्स बताऊँ गाइज तो आप देखो पीसीबी ग्रुप की जो डेट है वो है 22 मई से 24 मई, मतलब 22 मई से लेके तो 24 मई तक आप अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको आंसर की चेक करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, तो अगर आपने चेक नहीं की है तो जल्दी से जो चेक कर लो एंड देख लो कि कौन से क्वेश्चंस आपके राइट है एंड कितने क्वेश्चंस राइट है। वही पीसीएम का गाइज यहाँ पे 24 मई से शुरू हुआ है एंड 26 मई तक जो है वो ही चलेगा, मतलब 26 में लास्ट डेट रहेगी जहाँ पे आप अपना आंसर की चेक कर पाओगे। उसके बाद आपको आंसर की चेक करने का वहाँ पे जो एक्सेस है वो नहीं मिलेगा, तो ध्यान से चेक करो। अगर सेव होता है तो सेव करो, नहीं तो Ctrl+S दबा के रख दो, तो आपकी वो जो लिंक है वो सेव रहेगी एंड बाद में भी आप जो है वो चेक कर पाओगे। तो ये डेट्स है, लास्ट डेट है 26 फॉर पीसीएम। इसके बाद अगर गाइज मैं लास्ट ईयर की डेट्स में आपको बताऊँ तो लास्ट ईयर जो है वो आंसर की 26 मई को जो है वो रिलीज़ हुई थी एंड 26 मई से लेके तो 28 मई तक का जो समय है वो दिया गया था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। ठीक है, एंड 12 जून को जो है वो रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ हो गया था। वही अगर इस साल की अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट जो है वो कब तक रिलीज़ हो सकता है, तो लास्ट ईयर जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो 30 तारीख को जो है 30 मई को जो है वो रिलीज़ हुआ था। मतलब ऑब्जेक्शन की जो लास्ट ईयर की 28 तारीख थी उसके 2 दिन बाद ऑब्जेक्शन का रिलीज डेट मतलब रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो गया था। वही इस साल की हम बात करें तो इस साल 26 मई तक आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो पीसीएम ग्रुप में। तो इस साल गाइज अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं डेट्स की तो 28 मई से लेके तो 30 मई तक हमारे ऑब्जेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो लग सकते हैं। एंड देखो गाइज इस साल ऑब्जेक्शन के रिजल्ट में थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो हुआ है। प्रॉब्लम इन सेंस हुआ क्या था कि जैसे MBA के अब जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुए थे तो उनका जो ऑब्जेक्शन है वो तो आ गया था, बट ऑब्जेक्शन के रिजल्ट लगने के बाद रिजल्ट लगने को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो गया था। बट इस साल सारी जो चीज़ें वो टाइम पे चल रही है। बस MBA के CET में ये जो प्रॉब्लम है वो आया था, बाकी सभी के CET में ऐसा वैसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया था, तो अच्छी बात है। तो इस साल देखो गाइस 28 मई से लेकर 30 मई के बीच में ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है ऑब्जेक्शन के रिजल्ट के लिए। एंड नेक्स्ट है गाइस रिजल्ट डेट्स। अगर रिजल्ट डेट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 12 जून को जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो गया था आफ्टर 13 डेज ऑफ ऑब्जेक्शन रिजल्ट। एंड इस साल की अगर हम बात करें गाइस तो 10 से 15 जून के बीच में जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। बट इस साल जो चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट हो रही है, तो उसके बारे में मैं आपको जो चीज़ है वो पहले से ही बता देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर सही रहेगा। तो इस बार हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आने में जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो टाइम है वो सीईटी सेल जो है वो ले रहा है, बट जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन जो रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दे रहा है। ठीक है, मैंने ये सारे जो पैटर्न्स है MCA में भी सेम हुआ, MBA में भी सेम हुआ, लॉ की जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी सेम हुआ, तो ऑलमोस्ट जितनी
जितनी भी अभी तक रिजल्ट लगे उन सभी एग्जामिनेशंस में ऐसा ही हो रहा है कि ऑब्जेक्शन के रिजल्ट को लगने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लिया जा रहा है, एंड जिस दिन ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लगता है तो उसके अगले दिन या फिर उसी दिन जो एक्चुअल रिजल्ट है वो CET सेल जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हमें जो है वो इस साल देखने को मिले। तो देखो अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे जो रिजल्ट है वो थोड़ी जल्दी लगने के जो चांसेस है वो रह सकता है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके जो रिजल्ट है वो 10 से 15 जून के बीच में जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे भी कोई भी अपडेट आता है वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे बता दूंगा। साथ ही में गाइज आप हमारा MST CET का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो दूंगा। साथ ही में आपके जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनसे भी आप जो है वो बात कर सकते हो एंड कॉलेजेस के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हो। तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा या फिर कुछ इस टाइप का हमें जो है वो अपडेट देखने को मिल सकता है। लग तो रहा है कि 10 या 15 के जून के बीच में ही रिजल्ट आएगा, बट अगर ऐसा होता है तो फिर जल्दी भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कितने मार्क्स मिले वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि फिर बाद में आपको पता रहे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, एंड जो परसेंटाइल प्रेडिक्टर की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना एंड देखना कि कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।